वोटर लिस्ट को लेकर के पूरा घमासान मचा है। विपक्ष से लेकर के पक्ष से लेकर के कई तरह के बातें चल रही कि आखिर इसमें क्या होगा। बहुत सारे लोग जो कि दिल्ली बम्बई भी रहे हैं, उन्हीं चीजों को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए शिवनंदन भारती जी हैं। सर, कैसे देखते हैं वोटर लिस्ट को लेकर के, जो कि पूरा घमसान मचा हुआ है वोटर लिस्ट में को लेकर के, आखिर क्या होगा? देखिए, एक चीज जो चर्चाएं हैं जी, इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस विज्ञप्ति, ऑथेंटिक खबर होनी चाहिए जी, क्या है उसके क्या परिणाम है और इलेक्शन कमीशन ने क्या सोच के किया और लोगों के बीच में इसकी क्या चर्चा है, जो तीन चीज को समझिए। सबसे पहले इस पर बहुत लंबा चौड़ा हम बात नहीं करेंगे, पहले ये समझिए टू द पॉइंट कि इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस विज्ञप्ति करके, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं अभी, वो प्रेस विज्ञप्ति करके प्रेस को ये आप चलाइएगा, वो क्या है, फिर इसका हम नोट्स बना लिए हैं, जो ये नोट्स जो आपको हम दिखा रहे हैं, इसकी कमियों को में क्या क्या है और क्या होगा वो समझिए। इसमें एक चीज का, ये अभी हो क्या रहा है, तो वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन। रिवाइज में ये गहन रिवीजन है, एक साधारण नहीं है जी। पहले भी सुधार होता रहा है, पहले भी इलेक्शन से पहले है कि कुछ लोगों को जैसे 18 वर्ष पूरी गया तो उसका नाम जोड़ दिया जाता था, कुछ लोग मर गए तो हट गए, ये सब चीजें चलती। लेकिन इसमें कुछ कागजात गहन की बात में, तो गहन में होता है कि वो करे कि हम टोटल चीज को बने, ये बहुत बारीकी से चीजों को देखिए। तो इसमें 3-4 चीज जो मुख्य बातें हैं कि वोटर लिस्ट में जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, माने किसी कारण से छूट गया हो, तो नाम जब उसका मतदाता सूची में से, तो उसका यदि वो 2003 के मतदाता सूची में उसका नाम नहीं था, तो उससे अब जो मतदाता सूची बनेगा उसमें यदि उसका नाम यदि शामिल कराना है तो कुछ प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। जैसे जाएगा बीएलओ जा रहे हैं घर घर, अभी नहीं, आपको फिर इस पर भी हम बता देंगे। इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार वो ये कहा है कि आपको बीएलओ घर घर जाएगा, लेकिन बीएलओ का इतना कम टाइम में, ये सिद्धांतवादी बात करें, लेकिन व्यवहारिकता में इट इज नॉट पॉसिबल टू गो एंड विजिट डोर टू डोर, ये संभव ही नहीं। बिल्कुल, टाइम भी कम दिया गया, सवाल ही नहीं। तो अभी हम पटना में है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरे सेतु नगर में वहां पर अभी अनाउंस हुआ कि जितने लोग हैं अपना अपना आई कार्ड लेके एक जगह अनाउंस कर रहा था, उसका रिकॉर्डिंग भी हम चला सकते हैं। लेकिन डीएम सब का अब चल रहा है सर कि बीएलओ आपके घर पे, आज वर्तमान स्थिति में समझने कि बीएलओ को बाहर दिया, अब कितना घर में जाएगा, प्रैक्टिकली एगो बिल्डिंग में 400 माने एक अपार्टमेंट में घुसेगा तो कितना कितना लोगों से मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें क्या किया कि वो अनाउंस कर दिया कि आइए मेरे पास लेके, कितना लोग सजग है कि आपका अनाउंस सुना, कितना लोग उस पर पालन करके कहाँ जाना है वो रिक्शा पे अनाउंस करा के चला गया। अब आदमी उतना सजग तो है नहीं, खैर उस बात पर भी है। तो ये है कि बीएलओ को जाना है, वो आपको प्रमाण पत्र देना है। और प्रमाण पत्र में जो आदमी का जन्म 1987 से पहले हुआ, जैसे मेरा जन्म 1986 में सपोज हुआ, तो 86 से पहले यदि हम जन्म लिए थे तो हमारा जन्म का तारीख बताना होगा। अब ये बताइए कि कितने लोगों का, पहले के जो लोग हैं उनको ओरिजिनल जन्म डेट किसी को नहीं पता है। जो मास्टर जो लिख देता था स्कूल में, वही, चाहे वो एक बार लालू जी भी बोले थे कि हमारा एकेडमिक चीज मना रहे हैं, माँ बाप को कहाँ पहले पता होता था कि, चूंकि माँ बाप पढ़े होते नहीं थे, तारीख उरीख कुछ नहीं मनाया जाता था। तो लेकिन सर इसमें सर्टिफिकेट अभी बस 2 मिनट हम समझाते थे, फिर आपका क्रॉस की क्या करना है। 1987 से पहले आपका जन्म है तो जन्म की तारीख और जगह का प्रमाण पत्र देना होगा। जगह का और जन्म का प्रमाण पत्र। पहले जन्म प्रमाण पत्र बनाया कौन? बहुत लोगों के पास है। जगह का क्या प्रमाण पत्र? बहुत लोगों का, तो मान लीजिए हॉस्पिटल में गया तो कुछ कुछ कागज जो है, पहले 99% लोगों का जो जन्म होता था घर में डिलीवरी हुआ, वो एक चमैन जो आती थी वो नाभि खुरपी गर्म करके काट दिया जाता था, जनरल व्यवस्था यही थी। उसका क्या प्रमाण पत्र होगा? तो क्या उसको वोटिंग का राइट खत्म? तो आंसर इज यस। इसके मुताबिक 1987 से पहले आपका जन्म हुआ और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र और जगह का प्रमाण पत्र नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आपका नाम नहीं दिया जाएगा, आपका वोटिंग राइट खत्म होगा। तो वोट कैसे देंगे लोग? नहीं दीजिएगा, आपका खत्म है वोटिंग राइट, आपका अधिकार छिना गया। यही तो बात है।
आपका यदि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको वोट नहीं गिराने दिया तो जाएगा। नागरिकता भी खत्म हो जाएगी सर? नागरिकता की बात नहीं है। तो आखिर पहचान पत्र वोटर लिस्ट का होता है ना सर कि नहीं भारत के नागरिक आपको वोट देने का एक अधिकार? चीज बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा प्रश्न, बड़ा इत्मीनान से समझिए। जी। बहुत लोग असहमत हो गए। नागरिकता और वोटिंग राइट अलग चीज है, कैसे वो समझिए। वोटिंग राइट तो अभी 15 साल का बच्चा को भी वोटिंग राइट नहीं है, तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? तो आंसर इज नागरिक तो है। बिल्कुल। तो हर नागरिक को वोटिंग राइट है, ये भी नहीं है। और जितना बात है, वोटर वही बनेगा जो भारत का नागरिक है, लेकिन हर भारत के नागरिक को वोटिंग का राइट नहीं है। जैसे 18 वर्ष से नीचे है तो क्या कहेगा हम पाकिस्तान के नागरिक है? नागरिक तो वो इंडिया का है, लेकिन उसका जो है सो वोटिंग राइट खत्म है। लेकिन तो वोटिंग राइट को ये प्रभावित करेगा। इलेक्शन कमीशन कहेगा कि आपको वोट, चूंकि वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं जुड़ा है तो वोट आप नहीं दीजिए, यही सिंपल सा बात है। हाँ। लेकिन डर का माहौल है सर कि राशन कार्ड से नाम कट जाएगा और भी तमाम चीजों के जो सरकारी लाभ होते हैं वो चीज नहीं मिलेगा। अभी सवाल ये है कि वोटिंग राइट का जब लोगों का वोट का खत्म हो जाएगा तो बहुत चीज प्रभावित होगा, उसका परिणाम तो होगा। ये देखिए इस पूरे दौर में बहुत चीज बिना प्लानिंग के योजनाबद्ध तरीके से होता नहीं। नोटबंदी का टाइम में कितना अफवाह फैलाया गया, चिप लगा है, बिल्कुल। उसके बोला कि अब कोई डुप्लीकेट नहीं होगा, लेकिन मेरे पास भी कितना डुप्लीकेट पैसा लोग पकड़ाया, बोला कि अब आतंकवादी नहीं होगा, क्योंकि आतंकवादी पैसे लेके आता था, अब चिप लगा रहेगा तुरंत पकड़ा। कितना अफवाह फैलाया नोटबंदी वाला में। कोरोना में बोला थाली बजाओ तो कोरोना बीमारी भाग जाएगा, लेकिन कितना कोरोना में मारा गया। उसी तरीके से ये सब चीजों जो है ना वो एक इसको छद्म विधि कहते हैं जो विपक्षियों का, ये मेरा बात नहीं है। विपक्षी इसलिए कहना है कि बिहार में उसको पता है कि मुसलमान वोटर है, वो कोर वोटर आरजेडी का है, कांग्रेस का है, यादव है, माना जाता है कि उसका वोटर है। तो ये इन लोगों को लगता है कि जो अनपढ़ है, जो सजग नहीं है, वो कम्युनिटी या रोजी रोटी और कपड़ा मकान के तलाश में वो बिहार से बाहर आ रहा है, तो अभी नाम ने अब, लेकिन वोटिंग के लिए वो लोग आ जाता है। तो वोटिंग के लिए जो वो आएगा तो इसका यहाँ नामे गए, क्योंकि अभी तो नौकरी छोड़ के छुट्टी साहब देंगे नहीं, तो साहब छुट्टी नहीं देंगे तो यहाँ नाम जुटेगा नहीं। तो वोटिंग के टाइम में तुम छठ में जो टाइम में आ जाते थे, दुर्गा पूजा के टाइम में होगा, चाहोगे कि हम लालू जी को वोट दे दें, कांग्रेस को वोट दे दे, तो उनका कोर वोटर प्रभावित होगा। यही बात का संदेह बिल्कुल जो विपक्षियों को है, इसीलिए वो परेशान। लेकिन कहीं ना कहीं सर निचली कास्ट के जैसे मुसहर जाति है, डोम जाति है, और भी बहुत सारी हमारी जातियां हैं जो कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तो उनके पास वो सारे वोट खत्म हो जाएंगे सर। निश्चित तौर पर अगर आप नहीं दिए प्रमाण पत्र तो आपका वोटिंग राइट खत्म। तो आधार कार्ड दे रहे हैं, पासबुक दे रहे हैं, या पहले का जो हमारा वोटर लिस्ट बना है उसका कोई माने नहीं, उसका कोई प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट तरीके से आप कहिए तो हम आपको पढ़ के सुना दें। तो फिर कौन सा कागज की मान्यता नहीं है वो आप कैसे इसको क्या करिएगा, क्यों है उसका। उसमें बोला कि वोटर लिस्ट में यदि आप नाम अपना जुड़वाना चाहते हैं तो आपका आधार कार्ड का कोई महत्व नहीं। इससे पहले जो इलेक्शन आई कार्ड बना था उसका कोई महत्व नहीं। तो आधार कार्ड तो क्यों बनाया, बैंक से जोड़ा गया, लिंक किया गया। ये आपको पूछने का जरूरत, बोलता है कि हमसे पूछो मत, तुमको जो बोल रहे हैं लाके दो। यही तो तानाशाही लग रहा है। बिल्कुल वो कह रहा है कि हमसे अभी जाके आप पूछिएगा तो बीवी वालों कहेगा हमसे मत पूछो, हमको इलेक्शन कमीशन बोला कि आधार कार्ड इसका महत्व नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र है तो बनाओ, है तो लो, नहीं है तो तुम्हारा नाम नहीं काट दे रहे हैं, बस बात खत्म। यही चीज का है सर। मूल रूप से यही बात है कि अगर आपके पास जन्म का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण, जन्म स्थान का मतलब आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका जो वोटिंग राइट था, राइट टू वोट, मुखिया में अपने लोगों को बनाना, सरपंच वोटिंग में नहीं है तो नहीं होगा, तो विधानसभा में भी आपको वोटिंग राइट से खत्म। अगर ये तो एक पहल है। एक चीज बड़ा ही, राहुल गांधी का एक वीडियो हम लोगों ने देखा था तो बड़ा मीम्स भी बना था, बोला खत्म, सब कुछ खत्म। वो महाराष्ट्र में यही चीज को बोले थे कि ऐसा चीज है कि आपका वोटर लिस्ट से सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वोटिंग राइट खत्म होगा तो फिर नागरिकता की बात आएगी, नागरिकता की बात आएगी तो राशन कार्ड की बात आएगी। तो धीरे धीरे बोला, इसीलिए बोला कि खत्म, सब कुछ खत्म। लोग उसको मजाक में लिया, उसको मीम्स भी बनाया कुछ लोगों ने। मुझे लगता है कि इस चीज को बड़ी बारीकी से देखना, और लोगों को ये नहीं लगना चाहिए, सभी तबके के लोग, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी, चाहे वो सवर्ण हो या बैकवर्ड हो या शेड्यूल कास्ट का लोग हो, सभी लोग बाहर है। सभी लोग बाहर हो जाएंगे। जो ये प्रभावित, ये गलत तरीका है। आपको वो देख लेगा कि जो मेरा कोर वोटर है, तो ये तो कहेगा कि बीजेपी का कहना है कि भाई हम तो नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है।
तो इंडिपेंडेंट एजेंसी तो आप सीबीआई को भी लोग बोला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई सरकार का तोता है, वो सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है। तो दिन प्रतिदिन अगर यदि इस बीच में आप देखेंगे तो जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थान हैं उनका इंप्रेशन खराब होते जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि हो क्या रहा है। तो ऐसे में चूंकि इतना कम टाइम दिए, ये लोगों को लगता है एक्स्ट्रा बर्डन है। भाई आप जो मर गया वो वोटिंग, चूंकि आप तो मिलाते हैं कि जो मर गया वो वोट पड़ जाता है, इसीलिए ना इलेक्शन एजेंट रहता है, बोलता है कि ये फलना आदमी मर गया, इनका वोटर कैसे होता है, उसका स्वाभाविक तौर पर उनका नाम हट जाता है। तो इसके लिए रिवाज की हम बिहार में हैं, तो हम बिहार में, चूंकि बहुत लोग यहाँ से जाता है दिल्ली, तो दिल्ली में वोटर कार्ड में अपना नाम नहीं जोड़ता, बोलता है कि आधार कार्ड लेकर तो वहाँ का स्थायित्व यहाँ, तो अभी वहाँ यहाँ आएगा तो नाम कट गया तो क्या रहा बिहार का, फिर भारत का नागरिक में से खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही नागरिकता खत्म होने लगेगी, वजूद पे आ गया, तो फिर आपकी स्थिति एक बहुत बड़ा चीज मास लेवल पर प्रभावित होगा। इस बात को लोग समझने की जरूरत है। इसी बात को लेकर अभी देखिए, अब दो तरह की बात है। इस बात पर मुझे हैरत होती है, वो टेक्निकलिटीज के साथ में बता रहा हूँ, हालांकि बहुत लंबा वीडियो हो जाए। उपचार क्या है? उपचार मीडिया में बैठ देना उपचार नहीं है, भारत बंदी उपचार नहीं है। इसका उपचार एक ये भी होता है कि कोर्ट में इसको प्रेजेंट किया जाए। तो बहुत सारे विपक्षी ने कहा, लेकिन कोर्ट के तरफ अभी तक कोई रुख नहीं किए। इसमें पप्पू यादव जी का की तरफ से उन्होंने कहा, हमसे मिले कि नहीं इसको एक रीट भी फाइल करिए, हम लोग सड़क की लड़ाई के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। पप्पू यादव तो बोले कि गांव में बीएलओ लोगों को हम आने नहीं देंगे। उनका इंटरव्यू चल रहा है, उन्होंने कहा आप कल कॉन्फ्रेंस भी किया था। आपको बता रहे सबसे बहुत ही माने, देखिए एक चीज और बड़ा ही ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, जो काम अच्छा होना चाहिए समाज में उसको अच्छा बोलना चाहिए। जो बुरा हो रहा है बुरा बोलना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है ना कि हम किसी के गुलाम नहीं है, तो गुलाम नहीं है तो आपको जो सत्य बोल रहा है तो आप चुप क्यों रहे? चुप रहना भी जो है ना, सच का साथ दीजिए, झूठ का प्रतिकार कीजिए, यही लोगों का फंक्शन है। तो प्रतिकार देने के लिए मार करने की जरूरत नहीं। आप फेसबुक पर देख रहे हैं, कमेंट में भी वो पोस्ट कर दिए कि गलत है, तो भी सोशल प्रेशर बनता है। अब क्या है, एक चीज जितने नेता है हर लोगों का होगा, लेकिन अगर कहीं वारदात होता है, कहीं मौत होता है, तो 12 बजे रात में भी आपको पप्पू यादव जी मिलते हुए नजर आएंगे। अगर यही बात हुआ तो उन्होंने कोर्ट के बोला कि कानूनी लड़ाई लड़ेंगे हम, सड़क की लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे, कानून, उन्होंने कोर्ट में भी सजगता दिखाया, तत्परता दिखाया। इसी चीज का अनुसरण होना चाहिए कि उनका कद मत छोटा करिए। अगर तेजस्वी जी को लगता है कि मर्डर हुआ, पहले अभी राजपूत की नरसंहार, आज जब हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमने पढ़ा कि 4 राजपूत को मार दिया गया गोपालगंज या सिवान की घटना। पप्पू यादव जी का शेड्यूल आ गया, वहां पहुंच जाएंगे। मैं अंदाज पे बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है पहुंच भी जाएंगे। हर जगह बिहार में पहुंचते हैं, तो वहां भी पहुंचेंगे, वहां भी जाएंगे। और जब दर्द में लोग रहता है, कोई आशा और निराशा की जब भाव होती है, उस टाइम में पप्पू यादव एक आशा दिखाते हैं। काम होना नहीं होना वो भी चीज बहुत चीज पर नहीं करता है, लेकिन गले पकड़ के जब लोगों को रोने का जो अपना वो सीना दिखाते हैं, तो ये चीज, और मैं उनका प्रशंसक के तौर पर या उनका ये नहीं कह रहा हूँ, ये जेन्युइन चीज है, जेन्युइन चीज बोलना चाहिए। तो पप्पू यादव जी जा रहे हैं तो आप भी अपना कंधा लेके जाइए। अभी बीजेपी को कोई, उनको भी जाना चाहिए। अभी चिराग पासवान जी हैं, उनको भी जाना चाहिए। तेजस्वी जी हैं, उनको भी जाना चाहिए। तब उसमें कंपटीशन होना चाहिए। अच्छा तुम पहले जा रहे हो तो हम सबसे पहले, पुलिस आधे घंटे में पहुंच रहे, हम 20 मिनट में पहुंचेंगे, हमारा जो लोकल विधायक है वो 10 मिनट में पहुंचेगा, तब लोगों में लगेगा कि ये अच्छाई से अच्छाई को काटा जाएगा। अभी पप्पू जी जाएंगे तो लोग उसमें भी कमेंट करने राजनीति करता है भाई, तो करते हैं सब, तो राजनीति कर रहा है, क्यों नहीं पहले पहुंच जा रहा है, क्यों नहीं 50,000 रुपया जाके दे रहा है? वो तो डंके की चोट पर कर रहे हैं पप्पू यादव जी की हम जा रहे हैं। सांसद जी देखिए, निर्दलीय जीतने का कुबत वही रखे, हार जीत भी हारे भी, लेकिन अपने आप में सुधार भी लाए। गिरे तो संभले भी, उनको कोई संभालने वाला नहीं था। तो जनता का यही चीज है कि आपको दिखाना होगा। तो कोर्ट में भी उन्होंने बड़ी ही सजगता से बोला, मैं पॉलिटिकल बयान नहीं दे रहा हूँ। मुझे लगा कि अगर वो सांसद जी पप्पू जी का, उनका हर चीज में मुझे लगता है, अगर बहाना तो उनके पास अनेक था, शरीर से इतने भारी भरकम, बोलते कि हमको दिक्कत है, पब्लिक भी उसको कुछ नहीं कहता कि अच्छा नहीं मजबूरी है, दया करता, लेकिन कभी वो अपने शरीर का कभी वो हवाला नहीं थे। 3 बजे भोर सुबह में भी जाएंगे तो आपको काम करते मिलते नजर आएंगे गरीबों के बीच में।
यही अच्छाई सभी को अनुसरण करना है। तेजस्वी जी का भी 24 घंटे, लालू जी का दरवाजा हमेशा खुला रहता था जी, लेकिन तेजस्वी जी के टाइम में थोड़ा बंद होने लगा, ये गलत चीज है। चिराग पासवान जी को भी 12 बजे रात में अपना दरवाजा यदि जनता के लिए खोलेंगे तो उनका भी लोकप्रियता होगा। बीजेपी के लोग हैं उनको भी दरवाजा खोलना पड़ेगा, तब लगेगा कि लोकतंत्र में हो रहे हैं। तो अच्छे चीजों का नहीं होगा, सब कंफर्टेबिलिटी की जोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करे, सभी लोग उसी में रहना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो चीजें हैं उसको जनता को बहुत ही अवेयर करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन का ये जो नीति है वो एक्सेप्टेबल यदि नहीं है तो उस चीज का प्रतिकार लोग भी देंगे, तो हो सकता है कि वो अपने पे विचार करें। लेकिन ओवरऑल इतना कम पीरियड में ये संभव नहीं दिख रहा है कि उतना रिफाइन कर लेंगे। ये एक हरासिंग, जिस तरह से नोटबंदी में बोला गया था कि बहुत चीजों का अफवाह फैलाया गया था, उसी तरीके से जो इसमें समर्थन में है उसकी गहराई से अध्ययन जब इस प्रेस विज्ञप्ति का कर लेंगे और इतना नोट्स बनाकर, जिस जो मैंने बताया कि अध्ययन करके बहुत सारा चीज में बहुत डीप बात और बहुत ये बात बताएंगे तो वो जनता को नहीं समझ में आएगा। लेकिन मूल बात यही है, एक आपको बता रहे कि अभी एक सत्यापन किया था, एक आदमी ने कहा कि उसको जन्म प्रमाण पत्र को साबित करने के लिए 60 स्टेप उसको गुजरना पड़ा था कि मेरा जन्म। तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ करने के लिए अगर बैंक में आप जाते हैं तो पेंशनधारी को बोलता है कि जीवित है उसका प्रमाण पत्र, वो कहता है भैया हम जिंदा है, तुम नहीं देख रहे हो, फोटो मिलाओ ना जिंदा है। बोला नहीं मानेंगे, प्रमाण पत्र लेके आइए। तो वो लिखवाता है ब्लॉक से कि वो जीवित है। तो जिंदा आदमी को कितना प्रोसेस में जाना पड़ा, वो कह रहा है कि तो कितना आदमी इतना सजग है कि ब्लॉक में जाएगा, वहां पैसा देके 100-200 देके अपना नाम जुड़वाएगा। सबसे बड़ी बात तो करोड़ों आदमी बाहर है, हमारे बिहार से बाहर है सर, तो उनका कैसे होगा? मतलब कि वो लोग कैसे करा पाएंगे, कैसे जो लोगों को इसी बात का चिंता है, ये जो चिंता है और ये बहुत गंभीर चिंता है। लोग जो सजग नहीं है उनको पता नहीं, आप सोए रहिए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपका नाम छट जाएगा, कट जाएगा। इसीलिए जो व्यवस्थाएं बनी है उस व्यवस्था में जो अभी सरकार का और इलेक्शन कमीशन का निर्देश है, या तो उसका पालन करिए अक्षरशः, या अभी तो यही कि नियम आ गया तो उसको करना चाहिए, या नहीं तो उस पर इलेक्शन कमीशन पर आग्रह लेटर भेजिए कि भाई दिक्कत है। आप करें कि 8 करोड़ लोगों का दिक्कत है, कितने लोगों ने अपना आवेदन इलेक्शन कमीशन को दिया कि इसमें असंभव है हमारे लिए आना, विचार होगा केवल आपके, और या कितने लोगों ने नहीं आप आवेदन देंगे। फेसबुक और सोशल साइट का जमाना, अपनी बात क्यों नहीं लोग लिख रहे कमेंट बॉक्स में कि ये गलत है, ट्रेंड चलाना चाहिए, ताकि वो, क्योंकि समाज, ये जो लोकतंत्र है ना, लोगों का दबाव, तो पहले विरोध करने के लिए गांधी मैदान में रैली करना पड़ता था जी, लोग बस में भर के आते थे विरोध जताने के लिए। अब तो इतना इजी मोड हो गया विरोध करने का कि भाई सिंपल सोशल मीडिया पर जाइए, खबर देखिए और उसके कमेंट बॉक्स में बोलिए कि ये गलत है, तो ये इसको शेयर करिए, तो विरोध में पूरा चले जाएगा। लेकिन उसमें भी नहीं, लोग गाना चलाएंगे, म्यूजिकल चीज में कौन जेल से निकला नहीं निकला, कौन गया जेल में, किसकी शादी किससे, उसमें लाखों लोग लगे हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है कि भाई आपका ये, तो ये तमाम तरह का चीज है। बाकी बहरहाल जो चीजें था वो आपको हमने बताया। अच्छा, तो बिहार ही में क्यों हो रहा है सर ये सब चीजें? और भी जगह काहे नहीं हुआ इससे पहले दिल्ली? इसका निष्पक्षता से हमको बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो लोगों का जो सीधा सीधा आरोप है, इनका कहना है कि इलेक्शन बिहार में होना है, और बहुत लोगों का ये आरोप है, ये जो विपक्षियों का जो मेन कारण है, उनका कहना है कि बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ऐसा कर रही है, क्योंकि बीजेपी बिहार में दलित, बैकवर्ड और मुसलमानों का वोटर जो है अधिकतर झुकाव जो है मुख्य भूमि विपक्ष के साथ है, इसीलिए उनके कोर वोटर को छीन-बीन करने के लिए बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम करिए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। अब उस पर आपको इलेक्शन कमीशन पे आरोप यदि लगाए तो अब इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि उस चीज को कैसे वो संभालिए, तो तमाम तरह की चीज देखें। अच्छा, याचिका आप लोग दायर कर रहे हैं सर? हम लोग का हाई कोर्ट में याचिका वो सांसद पप्पू यादव जी की ओर से हमसे को उन्होंने कहा है, हम लोग तैयार करके उसको सारा चीज को फाइल करके ये कर रहे। हो सकता है कि सुनवाई कराने की कोशिश करेंगे, न्यायालय में सारे बात को रखेंगे, फिर देखते हैं कि न्यायालय में क्या होता है जी। अच्छा, कॉन्फ्रेंस में आप भी थे तो वहाँ पे क्या कुछ बातें? नहीं, वो कॉन्फ्रेंस करने के पीछे उनको सांसद जी का यही कहना था कि एक लोगों के बीच में जन जागरण कर देना कि भाई ये गलत हो रहा है, आवाज उठाना। जब चूंकि बहुत लोगों को पता नहीं था, सच ये पूछे कि हम लोग भी इस चैम्बर से बाहर की बहुत दुनिया का पता नहीं होता है, फाइल में इतना है, इतने फाइल आप देख रहे हैं, पढ़ना, उसमें बहस करना, तो हमको पूछे कि ये हो रहा है आपको पता नहीं है, तो हम सरप्राइज थे, हम भी उतना डीप में था, हमको लगा कि रिवाइज हो रहा है,
लेकिन गहन रिवीजन चल रहा है उस चीज का नहीं था। तो उन्होंने हमको व्हाट्सअप किया पर्सनल नंबर से, जब हमने पढ़ा तो हमको शर्मिंदगी हमको हुई कि भाई हम कितना इतना बड़ा चीज हो रहा था, हम अवेयर नहीं थे। तो उनको जब वो सारा चीज हम पढ़े तो हमको लगा इसका तो भाई बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा लोगों पर, आम जनता। जब हम लोग अनअवेयर हैं जी सर। तो जो एक आम जनता है उस पर क्या बीतेगा? तो ये तमाम तरह का चीज। देखिए लास्ट में ये समझिए कि जो है उस पर बात होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने यदि कहा तो यथासंभव लोगों को कोशिश ये करना चाहिए कि उनका भी अमल हो, कोशिश करके ये पूरा करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो रही, कठिनाई आ रही, तो इलेक्शन कमीशन भी भारत के हर नागरिकों का ध्यान रखता है, तो उनको भी अवगत कराना चाहिए, सजग रहना चाहिए, कहीं नाम छूट न जाए। इलेक्शन कमीशन के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन होना चाहिए, तभी देश बचेगा। हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के प्रति लोगों को आदर करना चाहिए और संविधान के अधीन रहती हुई जो विरोध की प्रक्रिया है उसका भी पालन कर सकते हैं। वोटर लिस्ट को बहुत सारा लोगों में तरह तरह की खबरें चल रही है, उसी चीजों को लेकर के बातचीत हो रहा था। क्या कुछ सोचते हैं वोटर लिस्ट को लेकर? आपकी अपना राय जरूर दीजिएगा।